नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। साल 2013 आगाज कर चुका है। साथ ही साथ ये साल युवाओं के लिए बेहद खास है। साल 2013 में युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि इस साल कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। इसी मुहिम में हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस साल खास तौर से कंप्यूटर, आईटी और प्राइवेट सेक्टर के तमाम स्थापित क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और आपके लिए सरकारी क्षेत्रों में भी तमाम रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। तो प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कि साल 2012 जाते जाते युवाओं के लिए वो सौगात दे गया जिससे खास तौर से जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वहां पर लाखों रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। वजह साफ है कि तमाम आज युवा ऐसे हैं जो इन नेटवर्क साइट्स का यूज कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम ऐसे क्षेत्र देखे गए हैं जिनकी वजह से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर आगे दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो अब न्यू मीडिया हो, यहां तक कि आईटी सेक्टर भी अब पीछे नहीं है। यह युग है सूचना और संचार का। शायद इसीलिए न्यू मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में एक ऐसा माध्यम है जिसने विस्फोट कर सभी को अपने पीछे लगा लिया है। न्यू मीडिया ने खास तौर से युवाओं को जिस तरह अपनी गिरफ्त में लिया है वह मात्र निजी विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसी भी तरह के अभियान को सफल रखने में या उसे पलटकर रखने में सक्षम हो चुका है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों का आंकड़ा दुनिया भर में 1 अरब को पार कर चुका है, यानी कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति मीडिया के इस रूप का उपयोग करता है। न्यू मीडिया की पहुंच हर क्षेत्र में तेजी से हो रही है। सूचनाओं से लेकर शिक्षा तक या फिर कारोबार से लेकर मनोरंजन तक, तकनीक सहित तमाम क्षेत्रों में इसने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या पब्लिक रिलेशंस का, सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल बन गया है। कोई एडवर्टाइजर सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, सोशल मीडिया को कैसे, किस टाइप का मैसेज ट्विटर पे जाना चाहिए, क्या यूट्यूब पे जाना चाहिए, क्या फेसबुक पे जाना चाहिए, किस कंपनी का फेसबुक पेज कैसा होना चाहिए, इन बड़ी संख्या में लाइक्स कैसे क्रिएट किए जाएं और उसको फिर फीड कैसे करना है, हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू सेल्स। इसके लिए जो भी आज इस फील्ड में जाएगा उसके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉग्स या फिर गूगल, डिजिटल माध्यमों को आज दिन ब दिन सर्वव्यापी पहुंच मिल रही है और इनके महत्व और उपयोग को नए आयाम मिल चुके हैं। यह मायावी नगरी है जहां दुनिया के किसी भी हिस्से को आसानी से देखकर परखा जा सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र में रोजगार की भी कमी नहीं है। केवल 2013 में ही नहीं, आने वाले 10 सालों में न्यू मीडिया के जरिए कई युवाओं को रोजगार मिल सकता है। एक नई ट्रेंड देखी गई है कि बाहर की जो बड़ी बड़ी बी स्कूल्स हैं, जैसे कि हार्वर्ड हो या वॉर्टन हो या हमारे अपने IIMs वगैरह हो, इवन IITs, तो बहुत सारे लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जॉब्स आर डिसाइडिंग कि वो अपना कुछ शुरू करें। तो उससे क्या होता है कि आप एक जॉब सीकर से हटकर एक जॉब क्रिएटर बन जाते हैं और इतने नए ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मोबाइल एप्स वगैरह डेवलप करने वाले इतने यंगस्टर्स हैं जो अपने कंपनीज के CEOs बन गए इन बाय द एज ऑफ 25 to 28। सो दिस इज अनदर एरिया, क्योंकि अब वेंचर फंडिंग, एंजल फंडिंग, ये सब अवेलेबल है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आपके पास एक वर्केबल आइडिया है तो आपको फंडिंग और मेंटरशिप मिल सकती है। भारत में आज हर चीज ऑनलाइन है। हर जरूरतमंद चीज को ग्राहक घर बैठे या फिर अपने मोबाइल पर ऑनलाइन मुहैया कर सकता है। तरीका आसान है, फायदा है, ना कोई नुकसान है। जी हाँ, यही है ई कॉमर्स की विशाल दुनिया।
नेट पर होने वाले व्यापारिक लेन देन का चलन भारत में रफ्तार पकड़ चुका है। वर्तमान में ई कॉमर्स का बाजार करीब $10 मिलियन का है और 2020 तक 200 बिलियन तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नई नई वेबसाइट्स अपने पैर जमाने लग गई हैं। लोगों की रुचि ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ रही है। बढ़ते बाजार से इस क्षेत्र में युवाओं की मांग भी बढ़ने की संभावना अवश्य है। ई कॉमर्स एक उम्दा कैरियर बनकर सामने आ रहा है। ई कॉमर्स का कोर्स नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग की विशेषता वाला है। संभावनाएं अपार है। वहीं सैलरी पैकेज और प्लेसमेंट भी खूबसूरत मिल सकते हैं। ये जो पूरा जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो ई ट्रांजैक्शंस एंड ई मार्केटिंग का जो एक एक्टिविटी है, एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन क्रिएट करता है जॉब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इसमें एक सप्लाई चेन इन्वॉल्व है, इसमें एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले जो कंपनी है वो इन्वॉल्व है और इसमें जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने वाली कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो एक बहुत सारा एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट है सप्लाई चेन से लेकर ट्रांजैक्शंस के एंड होने तक और हर कोई इसमें कहीं न कहीं बेनिफिट हो रहा है। बदलता तरीका, बढ़ते अवसर, शायद यही फंडा है आने वाले 2013 में करियर्स का। जी हाँ, टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है तो सभी तरफ इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में कई विकल्प हैं। इसमें अभी बहुत ग्रो होना है। ये टेक्नोलॉजी और मीडियम है जो अभी इवॉल्व हो रही है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट है लोगों की। अगेन आपको एक करेक्ट क्वालिफिकेशंस चाहिए, आपको उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग चाहिए, पर ये एक डायनामिक और डेवलपिंग फील्ड है। आज जो लोग इसमें घुसते हैं, आगे जाके अगले कई सालों में उनका करियर और ही बेटर होगा। जहां तकनीक में विकास होते हैं, वहीं अपराध को भी अंजाम देने के तरीके भी इजाद कर लिए जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। दिन ब दिन साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के कारण इस साइबर वर्ल्ड में भी युवाओं के लिए भविष्य तलाशने का सुनहरा मौका मौजूद है। इसी संदर्भ में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत बढ़ती नजर आ रही है। युवाओं को सुरक्षा, अपराध से जुड़े सुराग, नेटवर्क से जुड़े जोखिम सभी बारीकियों से अवगत कराया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर भी प्रवेश परीक्षा की जाती है। पेशेवरों के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ साथ सरकारी रोजगार भी मौजूद है। आप वेब डेवलपर एडवाइजर, लॉ फर्म में साइबर कंसल्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट हाउस में एडवाइजर, रिसर्चर, सिक्योरिटी ऑडिटर के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी में भी शुरुआत अच्छी कमाई के साथ कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि जैसे हमने पिछले साल 2012 में भी देखा, कई केसेस हुए जहां वेबसाइट्स, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट हैक की गई, या तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से या कोई पॉलिटिकल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। और कंपनी का जो डेटा है वो बहुत सेंसिटिव डेटा हो सकता है, फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा हो सकता है। तो इसको सिक्योर करने के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, और इसके लिए ट्रेन लोगों की बहुत काफी तादाद में रिक्वायरमेंट है। वहीं दूसरी ओर आईटी सेक्टर एक बार फिर युवाओं को न्योता देता है कि रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद है, लेकिन जरूरत है आपको सही दिशा निर्धारित करने की। जमाना तेजी का है, रफ्तार का है और बाजार में जरूरत है उन युवाओं की जो अपनी प्रतिभा को बेहतर प्रदर्शन कर देश की उन्नति में अपना सहयोग दे सके। 2013 की शुरुआत हो चुकी है और 2013 में जानकारों के मुताबिक 3000 ऐसे करियर हैं जो युवा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए चुन सकते हैं। खास तौर से अगर ऑनलाइन जगत की बात की जाए तो यहाँ रोजगार की कई संभावनाएं युवा चुन सकते हैं, चाहे ऑनलाइन ई मार्केटिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर हार्डवेयर नेटवर्किंग। आपके लिए संभावनाएं बहुत है, लेकिन जरूरत है सही दिशा में खुद को निर्धारित करने की। अवनीत कौर भाटिया, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निजी क्षेत्र में खासतौर से वो कौन कौन से अवसर हैं जहां रोजगार के अवसर युवाओं के लिए मौजूद हैं। 2012 में ही सरकार ने वो नींव रख दी थी जिनसे खासतौर से हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिटेल में लाखों रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। 2013 में भी इन क्षेत्रों में तमाम उम्मीदें देखी जा रही हैं। साल 2013 के पिटारे में युवाओं के लिए काफी सारी संभावनाएं मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की,
भारत आज हेल्थ केयर टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया की पसंद बना हुआ है। सस्ते इलाज के साथ ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भारत को हेल्थ केयर इंडस्ट्री का रिलायबल डेस्टिनेशन बनाते हैं। हालांकि अभी भी सुदूर ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेहतर मेडिकल सुविधाओं की पहुंच नहीं हो सकी है। ऐसे में जाहिर है कि काफी संख्या में हॉस्पिटल्स बनेंगे, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी कई सारी संभावनाएं सामने आएंगी। स्वास्थ्य विज्ञान एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें करियर के कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं। डॉक्टर, नर्सिंग, टेक्नीशियन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ और नॉन मेडिकल स्टाफ। डेंटल सर्जरी के लिए या किसी भी नॉर्मल चेकअप्स के लिए तो मार्केट है जो काफी ग्रो कर रहा है और स्लोली ग्रेजुअली ये जो है इनपुट जनरेट कर रहा है हमारे मार्केट के लिए, जहाँ पे कि लार्ज पूल ऑफ जो एक पैरा हॉस्पिटल सपोर्ट स्टाफ होता है उसके लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। नर्सेस हैं, हेल्थ नर्सिंग स्टाफ्स है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं या फार्मा कंपनीज हैं या ई हेल्थ है, ये हर जगह एक जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ इंश्योरेंस है, हर जगह एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है लोगों के लिए। रोजगार के रूप में तेजी से उभरने वाला क्षेत्र है रिटेल सेक्टर। भारत में रिटेल उद्योग 1980 के दशक में उभरा और कुछ ही समय में भारतीय रिटेल क्षेत्र को विश्व में 5वें अत्यधिक आकर्षक और उभर रहे रिटेल उद्योग के रूप में सम्मान दिया गया। भारतीय रिटेल सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद में 15% से अधिक और रोजगार में लगभग 8% योगदान है। एक अनुमान के मुताबिक अगले 5 वर्षों में 30% की मिश्रित दर पर विकसित होने की आशा है। सरकार ने खुदरा क्षेत्र में आर्थिक सुधार करते हुए विदेशी निवेश की सीमा को मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% और सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% करने की अनुमति दे दी है। छोटे व्यापारियों के हित बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने 30% माल SME यानी कि छोटे व्यापारियों से ही लेने का प्रावधान भी रखा है। ये एक ऐसा उद्योग है यानी बुनियादी कुशलता रखने वाले स्कूल से उत्तीर्ण छात्रों से लेकर सुयोग्य सप्लाई चेन एवं रिटेल प्रबंधन व्यवसायों तक की आवश्यकता होगी, क्योंकि रिटेल सेक्टर में मार्केट से लेकर ब्रांडिंग तक सभी गतिविधियां होती हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी रिटेल सेक्टर सबसे बड़े रिक्रूटर के रूप में उभर रहा है। रोजगार के क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी 8% है। देशी कंपनियों के अलावा विदेशी कंपनियां भी जिस रफ्तार से भारत में आ रही हैं, उससे ये उम्मीद जताई जा सकती है कि साल 2013 में भी यह क्षेत्र रोजगार देने वाले सेक्टर में सबसे आगे होगा। अगर ये ज्यादा अगर पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो पाता है तो रिटेल अपने आप में एक इंडस्ट्री होगी जो 5 से 10 लाख जॉब क्रिएट कर पाएगी नीचे से ऊपर तक। इसमें जॉब आपके पास स्किल्ड के लिए भी है, सेमी स्किल्ड के लिए भी है, वोकेशनल स्टडी वालों के लिए भी है और हायर स्टडी वालों के लिए भी है, क्योंकि इसमें आपको 6ठी 8वीं पास से लेके एक जो IIMS ग्रेजुएट है उस हर किसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में। एक और उभरता हुआ क्षेत्र है इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में लगातार एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत महसूस की जाती रही है ताकि एक बेहतर सिविक सिस्टम का निर्माण किया जा सके। बड़े बड़े बिल्डिंग कंपनियां नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं। वो अपने आप में ही रोजगार में उभरती नई संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। भवन निर्माण एक स्पेशलाइज्ड करियर के रूप में उभर रहा है। हालिया वर्षों में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, हाउसिंग अपार्टमेंट्स, ऑफिस अपार्टमेंट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट की मानो जैसे होड़ सी लग गई है। रियल एस्टेट में भी भारी बूम देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खेल गांव इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ऐसे में युवाओं के लिए आर्किटेक्ट करियर का एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। बात साफ है कि आने वाला वक्त इस क्षेत्र में प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन साबित होगा। आर्किटेक्ट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जहां लगातार कार्य क्षेत्र का विस्तार होता रहता है। हाउसिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के कार्य के साथ ही इसमें कई सारी स्पेशलाइज्ड फील्ड भी जुड़ी हुई हैं। इनमें मुख्य है अर्बन डिजाइनिंग, रीजनल प्लानिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, नेवल आर्किटेक्चर और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। अगर इतनी रोड्स बन रही हैं या इतने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं तो आपको सिविल इंजीनियर्स चाहिए, आपको उसके लिए आर्किटेक्ट्स चाहिए, उसको हैवी इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लोग चाहिए, आपको GIS के लोग चाहिए।
तो काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। साल 2013 में युवाओं के लिए एक और एवरग्रीन विकल्प है शिक्षा यानी एजुकेशन सेक्टर। शिक्षा क्षेत्र हमेशा से ही युवाओं के लिए रोजगार का एक परंपरागत विकल्प माना जाता रहा है, जिसमें हमेशा से ही विद्यार्थी अपनी संभावनाएं तलाशते आए हैं। अभी भी हमारे IITs टॉप 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट में नाम तक दर्ज नहीं करा पाए हैं। हाल में मैनेजमेंट एजुकेशन का कमोबेश एक सा ही हाल है। यहाँ भी हम टॉप 100 में नहीं आते, यानी गुंजाइश अभी बाकी है। साल 2013 में भी यह युवाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र और विस्तृत करियर साबित हो सकता है, जिसमें शिक्षक से लेकर शोधकर्ता तक तमाम विकल्प मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में निजी शिक्षण संस्थानों ने एजुकेशन सेक्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। RTE कानून आने से भी शिक्षकों की मांग बढ़ी है। एजुकेशन इम्प्रूव हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, बट एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जरूरत है। आई थिंक अगर वो हो जाएगा तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी और एजुकेशन सेक्टर का पर्पस भी सॉल्व हो पाएगा। आधुनिक भारत के निर्माण में इंजीनियरिंग क्षेत्र की भूमिका बहुत अहम हो चुकी है। बिजली, सड़क निर्माण क्षेत्र, सॉफ्टवेयर, सूचना क्रांति, ऑटोमोबाइल, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत के इंजीनियरों ने देश के निर्माण में कारगर भूमिका निभाई है। भारत हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर के जरिए बिजली के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में तमाम बाधाओं और कठिनाइयों को पार करते हुए देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में संभावनाएं ज्यादा हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाकर हमने सभी को चौंका दिया। मेट्रो निर्माण के क्षेत्र में भारतीय इंजीनियरों ने अपना लोहा मनवाया है। किसी देश के सामाजिक आर्थिक बदलाव में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर भारत की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन, ऊर्जा, वाटर कंजर्वेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नई तकनीक इजाद कर न केवल भावी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, बल्कि ये क्षेत्र युवाओं को बेहतर रोजगार भी दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है इंडियंस का। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में भी मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में, और उन्होंने क्रिएट भी किया है। हम सबसे बड़े IT के मार्केट भी हैं वर्ल्ड के लिए, और हर एक छोटा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट हो या कोई भी चीज हो इंडिया से ही डेवलप होती है, और हर कंपनी, बड़ी कंपनी ने अपना एक डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में बना रखा है। तो ये हैं कुछ ऐसे क्षेत्र जिन पर साल भर रहने वाली है आपकी नजर और जो आपको दे सकते हैं रोजगार के कई सारे विकल्प। जानकार मानते हैं कि रिटेल में FDI के लागू होने के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स भारतीय बाजार में निवेश करेंगे, जिससे कि काफी सारे प्रोफेशनल्स की मांग यहां पर बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत होगा, जिसमें इस क्षेत्र के प्रोफेशनल्स की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। चंद्रशेखर, DD न्यूज, दिल्ली। साल 2013 में सरकारी क्षेत्रों में भी रोजगार के तमाम अवसर देखे जा रहे हैं। सरकार की नीतियों की वजह से ऐसे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार के लाखों अवसर 2013 में मौजूद रहेंगे। रेलवे हो, बैंकिंग हो और या फिर सुरक्षा से जुड़े तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि युवाओं के लिए इन क्षेत्रों में तमाम अवसर उपलब्ध रहेंगे। नया साल नई उम्मीदों की किरण और सफलता की आशाओं को लेकर आया है, जो आने वाले दिनों में युवाओं को नौकरियों की बड़ी सौगात देगा। जानकारों का आकलन है कि एक ओर जहां नए साल में कंपनियां 10 लाख से भी अधिक नए रोजगार का सृजन कर सकती हैं, वहीं इनके वेतन भत्तों में भी 10 से 15% तक इजाफे की संभावना है। वैश्विक आर्थिक मंदी के चलते 2012 में बनी रही स्थिरता के बाद इस साल भारतीय रोजगार बाजार का परिदृश्य फिर से बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ आने वाले दिनों में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी जॉब के अवसर काफी बढ़ेंगे। इसलिए नए साल में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड और स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जैसी तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसियां साल भर युवाओं के लिए कुछ न कुछ वैकेंसीज निकालती रहेंगी। UPSC द्वारा, SSC द्वारा
इन परीक्षाओं को संचालित किया जाता है और उसमें सफलता प्राप्त करने के बाद उनकी नियुक्तियां कर दी जाती हैं। हर साल जो वैकेंसी निकलती है वो अलग होती है, तो एग्जैक्टली कहा जाए तो लगभग 500 के करीब असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट एडवर्टाइज की जाती हैं। इसके अलावा करीब 1500 सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट एडवर्टाइज की जाती हैं और करीब 20 से 50,000 के बीच में कांस्टेबल्स की पोस्ट की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की बात करें तो भारतीय रेल का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है, क्योंकि भारतीय रेल विश्व की सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्थाओं में से एक है। मौजूदा समय में रेलवे में 2 लाख से भी अधिक पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें से 90,000 पद केवल सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में स्टेशन मास्टर, सिग्नल इंस्पेक्टर, तकनीकी पर्यवेक्षक, ड्राइवर, लोको रनिंग स्टाफ, गार्ड, मेंटेनेंस कर्मचारी और कंट्रोल एंड यार्ड स्टाफ जैसे कई पद शामिल हैं। रिक्तियों को देखते हुए कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी देने में इस साल रेलवे अव्वल रहेगा। इसलिए आप बेहतर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए अपना लक्ष्य रेलवे सेवाओं की तरफ निर्धारित कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी कैटेगरीज हैं जॉब की, कोई सिविल साइड की है, कोई मैकेनिकल साइड की है, कोई इलेक्ट्रिकल साइड की है, कोई सिग्नल साइड की है, कोई स्टोर साइड की है, कोई एस्टैब्लिशमेंट साइड की है, कोई सिक्योरिटी के साइड की है। सभी साइड की सभी स्तरों पे भर्तियां हैं और अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से और अपनी जानकारी रखें और जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से अप्लाई करें। और अब सारी परीक्षाएं जो हैं पूरे देश में एक साथ होती हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस वर्ष बैंकिंग सेक्टर भी सरकारी क्षेत्र के एक बड़े जॉब प्रोवाइडर के तौर पर उभरेगा। वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा से इस बात को और बल मिलता है कि बैंकिंग सेक्टर में 2013 में करीब 63,000 नियुक्तियां होनी है। यानी आने वाले वक्त में बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए काफी सारी संभावनाओं को लेकर आ रहा है। कि बहुत सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है, खासकर जो PSU बैंक्स हैं, उनको सरकार बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उस इन्वेस्टमेंट से जितना भी बैंकिंग क्षेत्र है वो एकदम से एक्सपैंड होने वाला है और उसका इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर पे भी पड़ेगा। खाली ये नहीं है कि PSU के बैंकों में ही पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रूरल अर्थव्यवस्था है, गाँव की अर्थव्यवस्था है, वो बहुत सुदृढ़ होगी। तो इससे ये होने वाला है कि काफ़ी ब्रांचेस खुलेंगी, बहुत सारी शाखाओं के खुलने से बहुत सारी नौकरियां लोगों को मिलेंगी। अगर बात करें सैन्य सेवा और अर्धसैनिक बलों की, तो यहाँ भी आने वाले दिन नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए काफी खास रहेंगे। इसलिए नए साल में हो जाइए तैयार। अगर आपके अंदर चुनौतियों से जूझने और जीतने का जज्बा है, तो आपके लिए सैन्य सेवा या अर्धसैनिक बलों में काम करने से बेहतर और कोई विकल्प नहीं। कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जिनकी सीधी भर्ती की जाती है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो कि इस बटालियन में रहते हैं और कार्य करते हैं। उसमें टेलीकम्युनिकेशन कैडर है, पैरामेडिकल कैडर है, इंजीनियरिंग कैडर है और उसके अलावा टेक्निकल कैडर है, मिनिस्ट्रियल कैडर है। इन सब की भी हम भर्तियां करते हैं। तो लगभग हर साल 1,500 से 2,000 लोगों की हम भर्ती करते हैं और जो भी युवक युवतियां इसमें आना चाहते हैं उनके लिए इसमें पर्याप्त अवसर हैं। उसके लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट में, रोजगार समाचार में और लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। सरकारी नीतियों और समानांतर रूप से पनप रही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने भी देश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विकास की नई पहल के तहत देश के हर भाग में खोले जा रहे अनुसंधान और शिक्षण संस्थानों के कारण यहाँ भी कृषि वैज्ञानिकों और अनुसंधान वेताओं के लिए नए साल में रोजगार की काफी संभावनाएं रहेंगी। सरकारी क्षेत्र में बहुत ही संभावनाएं हैं, कृषि के क्षेत्र में खासकर। और मैं तो ये कहूँगा जिला ही नहीं, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर यानी गांव के स्तर पर भी हमारे एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं और वो भी विभिन्न विषयों में जैसे बागवानी, फसलें, पशुपालन, मत्स्य की हर विषय के विशेषज्ञों की आज मांग है। और कई हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे एक आत्मा प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार की तरफ से संचालित किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी,
हाल ही में उसमें लगभग 20,000 विस्तार कर्मियों को भर्ती करने के लिए एक योजना का प्रावधान किया गया है। निर्धारित कर सफलता पाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते चुनौतियों का ध्यान रखते हुए आने वाले कल पर पैनी नजर रखी जाए। ऐसा ही चुनौती देता हुआ एक और नया साल आपके सामने है, जिसके चैलेंज को यदि आप सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं तो नया साल आपके करियर का सफल ईयर बन सकता है। आपसे किए तमाम वादे और तमाम सक्सेस स्टोरीज के बीच हम उम्मीदों भरा नया साल आपके सामने पेश कर रहे हैं, वह भी टॉप राइजिंग कैरियर ऑप्शंस के साथ। आशा है आने वाले कल की तेज आर्थिक रफ्तार के साथ ये कैरियर ऑप्शंस न केवल आपके साथ कदम से कदम ताल करते नजर आएंगे, बल्कि देश की आर्थिक रफ्तार को भी आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। नए साल में सरकारी क्षेत्र से जुड़े अन्य संस्थानों में भी जॉब की ऑप्शंस बरकरार रहेंगे, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अलावा विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अभियांत्रिकी और मीडिया जगत जैसे तमाम संस्थान शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी क्षेत्रों में काफी सारे काम फिलहाल हो रहे हैं और 5 ईयर प्लान में काफी इनको प्राथमिकता दी जा रही है, तो इसलिए ये सभी PSUs जो कि इस फील्ड में काम कर रही हैं, वो सभी उनके अंदर रोजगार की बहुत ज्यादा संभावना है। चाहे वो पावर सेक्टर हो, पावर सेक्टर के अंदर रोजगार की बहुत संभावना है, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, सभी जितने भी PSUs हैं इनके अंदर रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं 2013 में है। एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में पाया गया है कि इस साल के 6 महीने नौकरियों से संबंधित गतिविधियों के लिहाज से युवाओं के लिए काफी अनुकूल रहेंगे और हर क्षेत्र में साल भर कहीं न कहीं नई नौकरियों का सृजन होता रहेगा। सर्वेक्षण में 73% कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि करियर के लिहाज से नया साल युवाओं के लिए न केवल भरोसेमंद और उपयुक्त साबित होगा, बल्कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार की आस लगाए बैठे बेरोजगारों के लिए भी आशा की नई किरण बनकर आने वाले कल के सुनहरे भविष्य का संकेत देगा। तो मेहनत रंगलाई में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंगलाएगी, कमरा नंबर 226, DD न्यूज, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-233-86947। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है mrl@dd.nic.in। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए रोजगार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।